नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने फेसबुक पर लाइव हो रहे हैं और आज का विषय है भारत की प्रमुख समस्याएं व समाधान। दोस्तों, भारत की प्रमुख समस्याओं में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में किसान आंदोलन इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। अगर समस्याओं को भी देखा जाए तो दो स्तर पर भारत की समस्याओं को देखा जा सकता है, एक तत्कालीन और एक दीर्घकालीन। फिलहाल हम लोग तत्कालीन समस्याएं की बात हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों, भारत की प्रमुख समस्या वर्तमान समय में जो किसान आंदोलन है, वह कहने के लिए तो किसान आंदोलन है, लेकिन आज यह आंदोलन भारत की सत्ता के लिए चुनौती बन गया है। जिस तरह से इस आंदोलन को भारत के पूरे गांवों में वैचारिक समर्थन मिल रहा है, उससे लगता है कि देश दो ध्रुवों में बट गया है, एक सत्ता और सत्ता के विरोध में इस देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी लोग किसान आंदोलन के पक्ष में लामबंद होकर के खड़े हो गए हैं। कहने के लिए तो ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, लेकिन देश के राजनीतिक पार्टियों की जो भूमिका है, इस आंदोलन को जिस तरह से समर्थन है, ऐसे में भारत की पॉलिटिकल पार्टियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सत्र चल रहा है, सत्र में विपक्ष लगातार कह रहा है कि किसानों के सवालों पर बातचीत हो, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि उस पर कोई बातचीत नहीं होगी और कोई बातचीत हो भी नहीं रही है, बल्कि इसी अफरा तफरी में देश की बजट को भी पास कर दिया गया। दोस्तों, एक दूसरी समस्या है सांप्रदायिकता। आज देश में बड़ी तेजी से संप्रदायों का ध्रुवीकरण हो रहा है और इस खेल में खुद सत्ता भी शामिल है और सत्ता के इशारे पर सरकार से असहमत रहने वाले संगठन व्यक्ति को न जाने कौन कौन सा आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें सबसे घातक देशद्रोह भी कहा जा रहा है। दोस्तों, जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस सरकार में मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, यही भारतीय जनता पार्टी, यही आरएसएस
और आरएसएस से जुड़े हुए तमाम संगठन मनमोहन सिंह के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना जी जब आंदोलन कर रहे थे तो अन्ना जी का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लग रहा था। लेकिन एक बार भी कांग्रेस ने, मनमोहन सरकार ने अपने विरुद्ध चल रहे आंदोलन में किसी को भी देशद्रोह का चार्ज नहीं लगाया। यहां तक कि आजादी आंदोलन में भी संघ की कोई भूमिका नहीं थी। बहुत सारे लोग आजादी आंदोलन में नहीं थे, बल्कि आजादी आंदोलन में तो नहीं थे, बल्कि अंग्रेजों के पक्ष में भी थे। उसमें अम्बेडकर साहब का भी नाम है। लेकिन गांधी जी तो कभी नहीं देशद्रोही कहा। लेकिन आज मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने से असहमत रहने वालों के खिलाफ देशद्रोह जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। साथियों, अन्ना आंदोलन के पीछे संघ का बड़ा हाथ है और उस आंदोलन से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए और किसान आंदोलन से कोई पार्टी बनती है, वह पार्टी सरकार बनाती है, चुनाव लड़ती है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? लोकतंत्र में लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप अपनी बात जनता में कहें। किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय आप सीधे जनता में जाइए। जिस तरह से किसानों को समर्थन मिल रहा है, उससे घबराई हुई मोदी सरकार तानाशाही की तरफ जा रही है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष का रहना अत्यंत जरूरी है और सत्ता के खिलाफ अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो सत्ता को निरंकुश तानाशाह होने का भी खतरा हमेशा मंडराता रहता है। तो ऐसे में किसान आंदोलन के ही बहाने अगर मोदी जी का विरोध हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है, तो यह तो स्वस्थ बात है। ऐसे में जिस तरह से किसान आंदोलन के इर्द गिर्द बैरिकेडिंग की जा रही है, लोहे का कील गाड़ी जा रही है, यह लोकतंत्र के लिए अशुभ है। इसको शुभ नहीं कहा जा सकता। जैसे लगता है कि देश की जनता सरकार की आलोचना करने पर वह विदेशी है, वह दुश्मन जैसा आपकी नजर में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज की ज्वलंत भारत की मुख्य समस्या किसान आंदोलन है और मुझे लगता है कि सरकार को सौहार्द वातावरण में किसानों के साथ बातचीत करना चाहिए और अगर किसान कह रहे हैं यह किसानों का जो बिल है ये हमको नहीं चाहिए,
हमारे लिए मौत का फंदा है, तो सरकार को भी अपना पैर खींच लेना चाहिए। इसको सत्र में इस कानून को वापस कर लेना चाहिए और फिर एक आम सहमति से किसान नेताओं के साथ, विपक्ष के साथ, एक्सपर्ट के साथ, सत्ता पक्ष के साथ मिल करके सौहार्द वातावरण में एक आंदोलन के खत्म करने के लिए एक सौहार्द वातावरण में बातचीत करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कहाँ